माया एक ज़हीन, हंसमुख और ख्वाबों से भरपूर पाकिस्तानी खातून लाहौर में पली बढ़ी थी। उसकी शादी वसीम से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बरतानिया में मुकीम था। शादी के बाद माया ने भी बरतानिया मुंतकिल होने का फैसला किया और सोचा कि अब जिंदगी की नई शुरुआत होगी, मोहब्बत, आज़ादी और तरक्की के साथ। इब्तिदा में सब कुछ ख्वाब जैसा था। वसीम बहुत ख्याल रखने वाला शौहर था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा फ्लैट लिया, जहां माया ने घर को अपने ज़ौक़ के मुताबिक सजाया। लेकिन कुछ ही महीनों में माया की तबीयत में अजीब सी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं, ऐसी जो फौरी तौर पर किसी एक बीमारी से मुंसलिक नहीं की जा सकती थीं। कुछ अनोखे और गैर मामूली अलामात। माया को अक्सर ऐसा लगता जैसे उसे सीने पर किसी ने बोझ रख दिया हो, मगर दिल की जांच नॉर्मल आती। उसे बार बार सांस लेने में दिक्कत होती, खास तौर पर रात को सोते वक्त। कभी कभार उसकी जबान सुन हो जाती या किसी एक हाथ की उंगलियां नीली हो जाती, जैसे खून का बहाव रुक गया हो। कुछ दिनों में उसकी आवाज बैठने लगती और बोलते वक्त हल्क में जलन महसूस होती। सबसे ज्यादा उलझन तब हुई जब उसकी याददाश्त मुतासिर होने लगी। एक दिन वो वसीम के साथ सुपरमार्केट गई और रास्ते में भूल गई कि वो वहां क्यों आई है। कभी कभार ऐसा लगता जैसे दिमाग धुंध से भर गया हो और वो कोई सादा सा जुमला भी मुकम्मल न कर पाती। वसीम शुरू में परेशान हुआ, फिर उसने माया को मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के पास ले जाना शुरू किया। कई माह की जांच के बाद बिलाखिर एक रेमेटोलॉजिस्ट ने माया की हालत को पहचाना। ये था सिस्टेमिक लूपस एरिथीमेटोसस (SLE). बीमारी का ट्रिगर क्या था? डॉक्टर्स ने बताया कि बरतानिया के ठंडे और मरतूब मौसम, सूरज की कमी और एक बिल्कुल नए माहौल के दबाव ने माया के जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम को बिगाड़ दिया। उसके जिस्म ने खुद अपने ही आज़ा पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे दिमाग, फेफड़े और खून की नालियों पर असर पड़ा। माया की बीमारी मखसूस किस्म की न्यूरोसाइकियाट्रिक लूपस और वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी थी, जो कम ही देखने में आती है। माया ने क्या किया? माया ने हार नहीं मानी। उसने खुद को एजुकेट करना शुरू किया। वसीम उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। उसने अपना वर्क शेड्यूल एडजस्ट किया ताकि वो माया के साथ ज्यादा वक्त गुजार सके। माया ने चंद खास बातों का ख्याल रखना शुरू किया। 1. सांस और दिमागी सेहत के लिए मुराकबा। इसने रोजाना सुबह सांस की मशकें शुरू की ताकि ऑक्सीजन की रवानी बेहतर हो और जहनी उलझन कम हो। 2. प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट। माया ने प्रोसेस्ड फूड मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। उसने एवाकाडोज, बेरीज, मछली और हल्दी को अपनी खुराक में शामिल किया। 3. डिजिटल डेटॉक्स। वो स्क्रीन पर वक्त कम गुजारती ताकि न्यूरोलॉजिकल थकन से बचा जा सके। 4. हीट पैक्स और जेंटल एक्सरसाइज। हाथों और उंगलियों की नीलाहट को कम करने के लिए वो गर्मी वाले पैक्स इस्तेमाल करती और हल्की वॉक करती। आज का दिन। माया अब मुकम्मल सेहतमंद तो नहीं, मगर पुरआज़्म है। उसने अपनी बीमारी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है, ना कि कमजोरी। वो एक लूपस अवेयरनेस ग्रुप का हिस्सा है, जहां वो खास तौर पर उन लोगों की मदद करती है